हेलो दोस्तों, एक अच्छा नो कि वार्षिक परीक्षा 2025 का गणित का पेपर जो कि बी 20 कोड का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। यह मैथ का पेपर अगर आपका वार्षिक एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो पूरा वीडियो आप देख कर जाइएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर दोस्तों आने वाला है। और वार्षिक एग्जाम में जैसा मैंने क्वेश्चन पेपर आप सभी को कराया था वैसा ही आपके एग्जाम में आया, इसीलिए आपको वार्षिक एग्जाम में भी अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं पूछा हुआ है। OMR शीट में आपको आंसर शीट में अंकित करना है इन सभी उत्तरों को, जो कि आपको यहाँ से सॉल्व करके देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको बताना है। आपका ये आपका परिमेय संख्या है क्योंकि 2/3 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन कड़ी में 7 आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि यदि x+1 बहुपद 2x² + k का गुणनखंड है तो k का आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे आपको k का मान ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो जो पद दिया है उसी को जीरो कर लेना है। x+1 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर आपका -1 हो जाएगा। तो इसके बराबर भी जीरो कर लेना है। तो जहां पर x है वहां पर -1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k -1 हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा। थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -k बराबर 0। k को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो k बराबर आपका 2 आ जाएगा। कितना? k बराबर आपका 2 आ जाएगा। 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, x+3 के होल स्क्वायर में x का गुणांक आपको बताना है। यहाँ पर आपको x का गुणांक बताना है। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² क्या हो जाएगा? b² 9 हो जाएगा, यानी 2ab ए का मान यहाँ से x हो जाएगा और b का मान आपको 3 हो जाएगा। तो x² प्लस 9 और आपका 6x हो जाएगा। तो x का गुणांक आपका 6 है। कितना? x का गुणांक आपका 6 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो सभी को पता होगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0,0 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि बिंदु 0,-7 स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 0,-7। जैसे कि मैंने एक निर्देशांक बना लिया, x अक्ष पर मान कितना है? 0 है। तो यहाँ पर आपका x अक्ष 0 पर होगा और y पर आपको माइनस होता है, क्योंकि इधर सभी प्लस प्लस होते हैं। आपका a क्या होता है? x होता है, a आपका x डैश होता है, a आपका y होता है और ये आपका y डैश होता है। ऊपर भी आपका प्लस प्लस होता है, नीचे आपका क्या होता है? माइनस होता है। तो नीचे माइनस जाएंगे 7 अंक तक, 1 2 3 4 5 6 7 अंक तक जाएंगे, यानी आपका ये पहला प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो आपका कौन सा चतुर्थांश है? यहाँ पर पूछा है x अक्ष पर है, द्वितीय चतुर्थांश पर है, y अक्ष पर है या चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो यह आपका रेखा y अक्ष पर है। कहाँ पर? y अक्ष पर है और द्वितीय चतुर्थांश में तो नहीं होगा, तो आपका यहाँ से चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। कहाँ पर दोस्तों? चतुर्थ चतुर्थांश में, सॉरी दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में होगा। किसमें? इसमें होगा, क्योंकि जब y माइनस होगी यहाँ पर क्या होता है? माइनस प्लस होता है। आपको पहले फिर से मैं बता देता हूँ, चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें आपका माइनस प्लस होता है, इसमें आपका माइनस माइनस होता है, और इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका माइनस और प्लस होता है। क्या होता है? सॉरी दोस्तों, इसके आपका प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस, क्योंकि x आपका प्लस में, y आपका माइनस में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है, यदि x बराबर 3, y बराबर -2, 2x प्लस 5y बराबर k का आपको मान ज्ञात करना। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पर x है वहाँ पर 3, जहाँ पर y वहाँ पर -2 को पुट कर देना है। तो x के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, और y के स्थान पर -2 पुट करेंगे तो माइनस आपका 10 हो जाएगा, बराबर k हो जाएगा। तो आपका k बराबर आपका -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रेखा x+3y निर्देशांक स्थित है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, इसमें कौन सा मान पुट करें कि 10 हो जाएगा। जैसे पहला मान पुट करेंगे तो 10 नहीं होगा, दूसरा मान पुट करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। x का मान 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का मान 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर 10। तो 10 बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, यूक्लिड गणित में यूक्लिड के रचयिता के कितने अध्याय हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर क्या होने वाला है। ज्यामिति में कौन सा पद अपरिभाषित है, तो बिंदु आपका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 75 का आपको पूरक कोड ज्ञात करना है। जब भी आपको पूरक कोड पूछे या सम पूरक कोड पूछे तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक कोटि पूरक कोड होता है या पूरक कोड को ही हम क्या करते हैं, सम पूरक कोड कहते हैं। तो 180 में से 75 को माइनस कर देंगे तो आपका 105 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। 12 नंबर देख सकते हैं, पूछा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ पर हमारे सामने दिया है 2:4:3 है। तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना। तो सबसे बड़ा कोण इसमें 4 है तो 4 करेंगे और सभी को जोड़ लेंगे। 4 2 6 और 6 3 कितना होता है, 9 होता है। और गुणे 180 कर देंगे क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 9 1 का 9, 9 दूना 18 से 20 हो जाएगा और 40 दूना 80 हो जाएगा। तो यहाँ 20 चौका 80 हो जाएगा। तो 80 डिग्री सबसे बड़ा कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं समान है तो सभी कोण भी समान होंगे। जब सभी कोण समान है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सभी कोण आपका 60 और 60 डिग्री का हो जाएगा। सभी कोण कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा बराबर है बीसी के, बी बराबर आपका 80 डिग्री है तो कोण ए का आपको मान ज्ञात करना है। जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज को बना लिया और ये आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया। कह रहा है कि भुजा जो ए बी है और भुजा जो बी सी है आपस में बराबर है। तो यानी भुजा ए बी यानी इसके सामने का ए कोण मान लिया एक्स तो इसके सामने का ए कोण भी एक्स हो जाए। और ये यहाँ पर दिया है कोण बी बराबर आपका 80 डिग्री दिया है। तो यक्स से यक्स आपका 2x हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। जब 80 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 में से 80 जाएगा तो आपको 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी 2x बराबर आपका 100 आ जाएगा और x बराबर आपका 50 डिग्री हो जाएगा। कितना दोस्तों, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि सम चतुर्भुज ABCD में, जैसे मैंने आपको सामने एक सम चतुर्भुज को बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, सम चतुर्भुज को बना लेता हूँ। यहाँ से एक मान लीजिए सम चतुर्भुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। कह रहा है कि ACB ये मैं बना लिया। कह रहा है कि ACB बराबर आपका 40 डिग्री कोण है। और अगला पूछ रहा है ADB ये मान आपको ज्ञात करना है। ADB इस कोण का आपको मान मुझे बताना है। तो इस कोण का आप मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपका सम चतुर्भुज है। क्या है दोस्तों, सम चतुर्भुज है यानी आमने सामने की भुजाएं आपको यहाँ से क्या होगी, बराबर होगी। आमने सामने की भुजा आपको क्या होगी, यहाँ से बराबर होगी। यहाँ पर आपका 40 डिग्री है तो यहाँ का कोण आपको मान ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, तो सभी जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ है, समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल 9 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर दिया है तो प्रत्येक भुजा आपको ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को मैं बता दूं, ये बराबर होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल 9 दिया है, कड़ी में 3 दिया है। तो यहाँ से कड़ी 3 कैंसिल हो जाएगा नहीं। 9 का गुणा एम करेंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा। ए स्क्वायर बार आपका 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 6 सेमी आएगा। कितना, 6 सेमी आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मध्यमान ज्ञात करना है। इसका मध्यमान आपको ज्ञात कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न दिया है। वर्णात्मक प्रश्न को आपको सॉल्व करना होता है। दोस्तों यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेरे पास स्पेस बहुत ही कम है, इसका मैं जुगाड़ कर रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस अच्छा से अच्छा मिल सके, मैं आप सभी को इसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकूँ। क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन में घिचमिच हो जाता है तो समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इसको मैं
थोड़ा सा कुछ समय बाद इसको सॉल्व कर दूंगा ताकि मैं सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके बता सकूं। यहाँ पर यदि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो थोड़ा मोबाइल का स्क्रीन है, कम स्क्रीन होने के कारण बार बार क्वेश्चन को मिटाना पड़ता है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता है और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे। तो मैं क्वेश्चन पेपर को आपको दिखा देता हूँ और आप इस सभी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको सॉल्व नहीं हो पाता है, अगर आपको कठिनाई होती है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको पेपर पर बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल दिए। आशा करता हूँ इन सभी क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे। इसका भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 50 डिग्री का कोण दिया है, तो यहाँ पर भी आपका 50 डिग्री कोण हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर 50 है तो यहाँ भी आपका 50 हो जाएगा क्योंकि क्या है, ये सभी ये आपका संगत कोण हो जाएगा। यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 50 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर 130 है तो यहाँ पर भी आपका 130 हो जाएगा नहीं। यहाँ पर 130 है तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सभी को सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना। मैं क्वेश्चन पेपर को आपको दिखा देता हूँ और आप इस क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे मेरे टेलीग्राम से और वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चन पेपर को आप दिखा देता हूँ, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका सॉल्व मैं आपको जरूर कराने वाला हूँ अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर स्पेस मेरे साथ बहुत ही कम है, इसलिए सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा लंबा जाता है ना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, इसलिए कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में पेपर पेन के साथ समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर स्क्रीन पर समझाना थोड़ा काफ़ी कठिन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाता हूँ और यहाँ पर मैं ऑप्शनल क्वेश्चन ही बता पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।